आप जहाँ भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें याददाश्त होती है और हर समय आदान प्रदान होता है। तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी भरी प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है। सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। एक से प्यार और दूसरे से शारीरिक संबंध क्या ठीक है? अगर तुम मेल है तो ठीक है, फीमेल है तो ख़राब है। हमको पता है ये स्टेटमेंट बोले होंगे तो तुमको तो गुस्सा चढ़ गया होगा। हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे और तुमसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको समझो, और उसके बाद अगर तुमको लगता है कि हम फिर भी रॉन्ग हैं तो कमेंट करके बताओ कि हम क्यों रॉन्ग हैं। ठीक है, ये चैलेंज है तुम लोग के लिए, क्योंकि जो हम थ्योरी बताने वाले हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, तो हमको बहुत कम चांस लग रहा है कि तुम उसको डिनाई कर पाएगा। चैलेंज है। सद्गुरु, कोई व्यक्ति एक रिश्ते में किसी के लिए समर्पित कैसे रह सकता है? क्या यह स्वाभाविक है कि किसी से प्यार करते हुए भी दूसरों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो? इसका सही तरीका क्या है या इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? देखिए, एक मानसिक समग्रता होती है, एक भावनात्मक समग्रता होती है, लेकिन एक शारीरिक समग्रता भी होती है। समग्रता का मतलब नैतिकता नहीं है। समग्रता का मतलब है कि आप एक ऐसी स्थिति बनाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर हो। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन ये जो अभी मैम पूछ रही है क्वेश्चन, अभी हम वो वाला थ्योरी का बात नहीं किए हैं जिस पे तुमको चैलेंज दिए हैं। वो थ्योरी हम थोड़ा देर बाद समझाएंगे, थोड़ा सा सुनने के बाद। लेकिन ये हम चीज़ बता देते हैं, जो मैम जो क्वेश्चन किया ना कि एक से प्यार और दूसरे से फिजिकल, उसके पीछे उसको बोलते हैं ड्यूअल मेटिंग स्ट्रैटेजी। और इवोल्यूशन के अनुसार इसका जो रीज़न था वो यही था कि तुम खुद सोचो, इवोल्यूशन को गोली मारो। तुम अभी का सोचो कि अभी लाइफ स्टाइल जो है जिसका जेनेटिक बहुत अच्छा है वो गरीब है। ठीक है, ज़्यादातर तुम देखेगा कि जो एकदम बॉडी वॉडी ठीक है, एकदम जेनेटिक उसका एक नंबर है, वो तुमको मतलब उसका फाइनेंशियली कंडीशन जीरो है। और जिसका एकदम फाइनेंशियल एकदम हाई है उसका जेनेटिक एकदम जीरो है। तो इसी के लिए ड्यूअल मेटिंग स्ट्रैटेजी फीमेल अडेप्ट की है कुछ कुछ जगह पे। मतलब उतना हाई परसेंटेज नहीं है लेकिन काफ़ी परसेंटेज है, जिसमें कि ड्यूअल मेटिंग मतलब कि जेनेटिक ले लेना है उस बेटर जेनेटिक्स वाले से, मतलब जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड अल्फा मेल। ठीक है, और रखना किसके पास है? ड्यूटी दे देना है इसको, जो इसके साथ जो हस्बैंड है, कि उसका जेनेटिक से उठाएंगे हम, बेबी लाएंगे और ये पालेगा। तो जब हम समग्रता कहते हैं, मान लीजिए मैं कहूं मेरे शरीर में एक समग्रता है, इसका मतलब है कि ये मजबूत और बहुत सारी चीजों से रक्षा करती है ना? इसका ये मतलब नहीं कि मैं नैतिक रूप से किसी चीज में अटका हुआ हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप समग्रता शब्द को उस संदर्भ में समझें। हम समग्रता की बात इस जीवन की मजबूती के संदर्भ में कर रहे हैं। तो अगर ये बात है, क्या ये सच है? क्या आपको याद है कि आपकी परदादी 10 पीढ़ियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं याद तो नहीं है, लेकिन इतना हमको अच्छे से पता है कि परदादी जो 10 पीढ़ी पीछे होंगी, दादी परदादी दादी 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 ऐसे करके, उसको उतना चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा होगा उस फीमेल को, उन फीमेल को जो चैलेंजेज अभी के फीमेल को फेस करना पड़ रहा है। तुम बोलेगा कैसा चैलेंज? तुम खुद सोच के देखो ना, अभी का जो मोबाइल का ज़माना है, वो स्टार्टिंग कहीं MX प्लेयर का जो ये लोग भले कितना भी बोल दे कि हम पॉलिसी लगाए हैं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ऐड इतना वल्गर होता है ये लोग का कि एक नॉर्मल जो 10वां क्लास का स्टूडेंट है वो सब एकदम उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट सब उनके मन में आने लगता है, और उसके अंदर एक इच्छुक हो जाता है कि भाई हम देखेंगे, और अर्ली एज से ही लोग स्टार्ट हो जाता है अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना। तो मेरे हिसाब से अभी का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है और आगे का टाइम इससे भी ख़राब चलेगा। तो हम मानते हैं सर का कुछ और पॉइंट है, वो कुछ और समझाना चाह रहा है, लेकिन ये तुम समझ लो कि अभी का जो टाइम चल रहा है वो मेल के लिए भी थोड़ा सा खतरनाक चल रहा है, फीमेल के लिए भी। तुम ही से हम पूछते हैं अभी कि अभी से 20 साल पहले जो तुम लोग का CORN का जो आदत है, तुम उसको कंपेयर करो 20 साल पहले वाले लड़के से, कि सेम टू सेम अब कंपैरिजन बैठाओ। जो उस बंदा जो 20 साल पहले रह रहा है उसको टीवी में देखना पड़ेगा, और ईयरफोन नहीं आ रहा है उस टाइम, ठीक है, वॉकमैन लगता था, वॉकमैन में कैसेट डलता था, तो उससे तो देख नहीं सकता, टीवी पे देखना है। टीवी पे कैसे देखेगा? जब कुछ सारा फैमिली बाहर रहेगा तब। वो कब होता है? जब सब बाजार जाएगा तब। वो कब होता है? कभी होता है महीना में जब 1-2 दिन घर खाली रहता है। उसके अलावा उसके पास कोई उपाय है? नो। क्या देखेगा? पिक्चर। वो फोटो में रिस्क है कि पलंग के तर में छुपाएंगे, कहीं बेड वेड साफ करने में कोई धड़ लिया। पहले का टाइम बहुत ही मतलब बहुत हार्ड था। अगर तुम
अपने आप को बिगाड़ने का कोशिश भी करता तो उतना इजी नहीं था अपने आप को बिगाड़ना। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा इजी है। नहीं, मगर आपकी नाक उनसे मिलती है, हाँ या ना? शरीर याद रखता है ना? शरीर 10 लाख साल पहले के आपके पूर्वजों को याद रखता है, हाँ या ना? तो आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं वो यादाश्त का एक ढेर है, हाँ या ना? मेमोरी है या नहीं? देखिए, अब आप नेपाल से शिलोंग आए। A lot of this Meghalaya food. आपने बहुत सारा मेघालय का खाना खाया। आपके नैन नक्श नहीं बदलेंगे क्योंकि आपका शरीर याद रखता है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है, चाहे कुछ भी हो। या आप मान लीजिए गाय का भोजन या कुत्ते का भोजन। एक्चुअली इसके पीछे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है कि फॉर एग्जांपल अभी कोई चाइनीज़ फीमेल को हम उठा के ले आएँ और उसको हम अमेरिका में डाल दिए, मे बी 1 जनरेशन 2 जनरेशन तक कैरी होगा उसका चाइनीज़ जेनेटिक्स, मतलब जिसमें कि उसका आइज वगैरह इस तरह से होगा और भी बहुत कुछ। हमको नहीं पता कि इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन हम प्रेटी श्योर हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अच्छा खासा इसमें प्रभाव डालता है। भोजन खाना शुरू कर देते हैं। आपका शरीर कंफ्यूज होकर कुत्ता या गाय नहीं बन जाएगा क्योंकि इसमें विकास संबंधी यादाश्त है। आप चाहे जो भी करें ये कभी कंफ्यूज नहीं होता, है ना? आप सोचने लग जाएं मैं एक कुत्ता हूं और उसकी तरह भौंकने लगें, फिर भी शरीर नहीं बदलेगा, हाँ या नहीं? मन से आप कर सकते हैं, पर शरीर में यादाश्त बहुत गहराई में होती है। तो ये पूरा शरीर जो आपके पास है मुख्य रूप से मेमोरी की एक समग्रता है। अगर ये मेमोरी की समग्रता को खो देता है तो आप देखेंगे कि ये कई सारी चीज़ों के प्रति नाजुक हो जाएगा। हमको तो अभी ये लग रहा था एक टाइम के लिए कि सर का कहीं ये कहना तो नहीं है कि क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो पुराना जो हमारे एंसेस्टर है उनके बहुत सारा चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो हो सकता है कि अगर किसी का एक्शन कुछ इस तरह से है उसका कि वो डुअल मीटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके दादी 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 भी करती थी। अब शरीर की प्रकृति ऐसी है कि कुछ भी जो आप एक खास स्तर की भागीदारी के साथ छूते हैं स्वाभाविक रूप से उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक रूप से वो उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। पारंपरिक रूप से इस संस्कृति में हम इसे ऋणानुबंधा कहते हैं। आपने ऐसे शब्द के बारे में सुना है? ऋणानुबंध। इसका मतलब है शारीरिक मेमोरी जो आप इकट्ठा करते हैं। लोग क्यों आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगह बैठते हैं। ये आमतौर पर बूढ़े लोगों के साथ आप देखेंगे कि वो जाकर एक ही जगह बैठना चाहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं बैठेंगे। क्या आपने गौर किया है? यहां तक कि आपका कुत्ता वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है तो वो इसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा और बहुत खोजबीन के बाद वो उस एक जगह पर बैठ जाएगा। अगली बार आप उसे कहीं भगा दें, वो आएगा, वो जाकर उसी जगह बैठ जाएगा, क्योंकि एक मेमोरी है। आजकल फोरेंसिक उपकरण हैं जिसमें आप अभी यहां बैठे हुए हैं, आप चले गए 2, 3, 8 घंटे बाद अगर वो आए, कुत्ते के साथ नहीं, कुत्ता आसानी से ये कर सकता है, मगर फोरेंसिक उपकरण। यार ये एक नहीं समझ आ रहा मेरे को एक बात कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है सर को समझाने में ये बात, इतना क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? हो सकता है कि अच्छा तरीका होगा एग्जाम्पल दे के समझाने का, लेकिन काफ़ी बड़ा है यार एक्सप्लेनेशन। इनके साथ हम यहाँ आते हैं और बस इस कुर्सी को चेक करते हैं और हम जान जाते हैं कि आप ही यहाँ बैठे हुए थे, कोई और नहीं। तो याददाश्त होती है, आप जहाँ भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें याददाश्त होती है और हर समय आदान प्रदान होता है। आप नेपाल से आई हैं, भारत में भी ये काफ़ी हद तक है, दक्षिण में बहुत मजबूती से है, उत्तर में ये शायद कमज़ोर पड़ गया है। हम लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नमक नहीं देते, आप ये जानते हैं? यहाँ भी अगर कोई आपको नमक देता है, आप कहते हैं प्लीज़ उसे वहाँ रख दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेमोरी को बाकी चीज़ों से बेहतर संचारित करती हैं। नमक, तिल, नींबू, इसी तरह अगर आप देते हैं, पारंपरिक लोग कहेंगे उसे वहाँ रख दो, मैं ले लूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ ऋणानुबंध विकसित हो। अब भारत में अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें, अगर आप उनसे हाथ मिलाना चाहें, वो इस तरह करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ऋणानुबंध नहीं चाहते, क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमोरी की समग्रता को इस तरह रखना है कि वो दूसरी चीज़ों के प्रति संवेदनशील ना हो, कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाएं।
अगर आप खुद को एक संभावना के लिए विकसित करना चाहते हैं तो आपको याददाश्त की समग्रता को बरकरार रखना होगा। ऋणानुबंध का मतलब यही है, आप अपनी शारीरिक मेमोरी को कम से कम रखते हैं। शारीरिक संबंध ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मात्रा में मेमोरी एक से दूसरे में ली जाती है। तो हमेशा, इस समाज में नहीं बाकी हर कहीं, हमेशा से लोगों ने उस मेमोरी को कम से कम रखने के फायदे देखे। अगर आप उस मेमोरी को बहुत जटिल बना दें तो आप देखेंगे कि आराम से होना कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुख जरूर होगा मगर आपके जीवन में कोई खुशी नहीं। चलो अब बात आता है एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये था कि एक से प्यार और दूसरे से शारीरिक संबंध क्या ठीक है? ये पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जिससे प्यार होता था, मतलब एक से प्यार और दूसरे से शारीरिक संबंध, वो दोनों एक ही से होता था। क्यों? क्योंकि अभी बताते हैं, कुछ इसके पीछे बहुत ही अच्छा रीज़न है, हम वो समझाना चाहते हैं तुमको। चलो ठीक है, आते हैं केव टाइम में, ठीक है। पहले तो तुमको केव टाइम से भी पहले हम एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो नेचर है अपना, मतलब जो अपना जो नेचर है, मतलब मदर नेचर बोल दो या गॉड बोल दो, वो तुमको 2 टास्क दे के रखा हुआ है, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 टास्क दे के रखा हुआ है। पहला टास्क है कि कौन सर्वाइव का, सर्वाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहला टास्क क्या है? केव टाइम। पहले तो केव टाइम का टाइमलाइन लगा देते हैं, ये केव टाइम चल रहा है, ठीक है। पहला जो टास्क है वो है सर्वाइवल का टास्क, और जो दूसरा टास्क है वो है प्रोक्रिएशन का, कि पहले आप सर्वाइव कीजिएगा भाई, तब ना प्रोक्रिएट करिएगा। बिना सर्वाइव किए प्रोक्रिएशन कैसे होगा, ठीक है। और ये सारे मेल और सारे फीमेल का अलग अलग स्ट्रेटजी है। तुम देखा होगा कि भाई अलग अलग फीमेल में वैरायटी होता है, कि किसी में मेल परस्यू करता है, किसी में फीमेल परस्यू करती है, ऐसे करके अलग अलग वैरायटी है। मीटिंग का स्ट्रेटजी अलग अलग है। बस ह्यूमन में ही देखा गया है कि दोनों को सब एक ही में चाह रहा है कि ऐसा कोई एडवाइस जो दोनों फॉलो करे। यहाँ पे सब मिक्स कर रहा है जेंडर को, कह रहा है कि भाई दोनों जेंडर सेम है, ये एडवाइस दोनों को। नो 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 नो, दोनों का मीटिंग स्ट्रेटजी एकदम डिफरेंट है। बताते हैं कैसे। एक डीप फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत सारा जंगल है इसमें। यहाँ पे एक अगर मेल को हम छोड़ दिए ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर, एक डीप फॉरेस्ट में मेल को छोड़ दिए, तो इसका जो सर्वाइवल परसेंट था अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कि वो 80% के अराउंड था, ठीक है। 20% चांस है कि वो मर सकता है, 80% चांस है कि वो बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक फीमेल को रख दें तो इसका जो चांस है पूरी तरह से पलट जाता था। 20% 20 to 30% चांस है कि ये बचेगी, 70% चांस है कि इसको ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए इसके पास, जर्मन फिलोसफर ऐसे बोलते हैं कि ए फीमेल गॉट नो हैंड्स, ठीक है। मतलब सर्वाइवल के लिए इसका बॉडी डिज़ाइन ही नहीं हुआ है कि डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट रहे ये, कि हम खुद शिकार करेंगे, खुद ऐसा नहीं है। तो इसको जो 20% और 30% मिला है वो इसलिए मिला है कि जल्दी से कोई मेट ढूंढ लो। तुम नहीं ढूंढी तो तुम्हारा जो ये सर्वाइवल है ख़त्म हो जाएगा। और 20-30% जो इसको मिला हुआ है वो डेली नहीं घट रहा है, लेकिन साल में घट रहा है। या 20 था तो साल बाद 19% बचेगा। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि इसका जो एज है वो बढ़ रहा है, और एज बढ़ने से फर्टिलिटी रेट घट रहा है। और उससे क्या हो रहा है, अब इतना ऐसे नहीं घटता है कि भाई ये एक तरह से ऐसा नहीं घटता है, बस ब्यूटी घटता है, फर्टिलिटी रेट वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा फीमेल का जो फर्टिलिटी रेट है वो 18 से 25 बोला जाता है गूगल में कि वो टॉप पे रहता है उस टाइम, ठीक है। तो इमेजिन करो कि कोई 20 की फीमेल है, ठीक है, और इसका जो ब्यूटी है वो अब एकदम टॉप पे है। जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा 21, 22, 23 ऐसे करके इसका ब्यूटी हल्का हल्का डिक्रीज करते रहता है, ठीक है। तो उसी से हिसाब से इसका सर्वाइवल परसेंट भी घटते रहता है। क्यों? क्योंकि क्यों ना घटे, इसको अच्छा मेट इसको पसंद ही नहीं करेगा। अब तुम बोलेगा ब्यूटी देख के क्यों पसंद करेगा, इसका फिलॉसफी देखेगा कि कितना चालाक है ये लड़की, चालाकी देख के शादी कर लेगा या मेटिंग कर लेगा। नहीं, बायोलॉजी कुछ डिफरेंट डिज़ाइन किया है, तुमको हम बताना चाहेंगे। अब आते हैं स्ट्रेटजी जो दोनों का मीटिंग का है वो कितना डिफरेंट है, तुम वो देखो। अब आता है मेट चूज करने का, ठीक है। अब मेल कैसे मेट चूज करता है? मेल
सर्वाइवल परसेंटेज तो तुमको बता दिए। तो मेल में क्या खास बात है कि फर्स्ट ये पहले ही से क्लियर कर लिया है, क्योंकि एज अ मेल है और ये 20 का है, मतलब ये ट्राइब से कुछ ना कुछ सीख ही लिया होगा मेजोरिटी ऑफ द मेन। और अगर 20 तक वो अगर सर्वाइव भी किया है तो अच्छा खासा चांस है कि इसको सर्वाइवल का कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, सर्वाइवल इसका सॉर्टेड है, ठीक है। अभी आया सेकेंड स्टेज पे प्रोक्रिएशन के, तो इसके पीछे इसका जो मदर नेचर है, जो इसका जो क्या बोल सकते हैं, गॉड बोल देंगे या मदर नेचर बोल देंगे, उसको एक ही टास्क भेज के रखा है कि तुमको मेट करने के लिए फर्टिलिटी देखना है। तो भाई साइंटिस्ट तो है नहीं कि वो लोग लैब एक्सपेरिमेंट करेगा, तो फर्टिलिटी बस इसके पीछे से रीजन है, बैक एंड में, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका दिया हुआ है कि जिसका ब्यूटी एकदम हाई होगा वो उसका हाई फर्टिलिटी रेट है, जिसका जो हिप्स होगा, ये होगा, ब्रेस्ट होगा, ये सब मतलब समझ रहा है, एक अच्छे फिगर में होगा तो उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई होगा। ये पहचानने का तरीका था। और बायोलॉजी में भी एक दो कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है कि जिसका हिप्स ज़्यादा बढ़िया मतलब चौड़ा होगा उसका डिलीवरी वगैरह का स्मूथनेस होता है। फिर तुम्हारा जो ब्रेड्स ही बोलेंगे उसको, ब्रेस्ट नहीं बोल, अच्छा ठीक है, यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता ये सब बात। तो वो जो है उससे जितना अच्छा होगा वो, मतलब मिल्क वगैरह में बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। तो एक तरह से मेटिंग के लिए जो है वो ब्यूटी अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फीमेल के लिए एकदम डिफरेंट है। अब बोलो कैसे? तुमको हम बताए हैं कि फ़ीमेल का जो सर्वाइवल परसेंट है 20% है, 20 to 30%। तो इसका फर्स्ट स्टेज क्लियर है ही नहीं, तो सेकेंड स्टेज पे इसको क्यों जाना है? तो दोनों स्टेज इसको एक ही बार में पार करना है। कैसे? तो ये ऐसा अपना मीटिंग स्ट्रेटजी इसका जो ढूंढती है कि इससे इसका सर्वाइवल भी फिक्स हो जाए और इसका प्रोक्रिएशन भी हो जाए। कैसे? तो ये क्या करती है कि ये उससे मीटिंग करेगी, मान लो ये 20 है, ठीक है, खुद इसका अपना सर्वाइवल परसेंट 20 है, तो कोई ऐसे मेल के साथ बिल्कुल भी पेयर बाउंड नहीं करेगी जो 50 पे होगा, क्योंकि बहुत मेल 50 पे भी रहता है। तो क्योंकि अगर 50 के साथ पेयर कर ली तो इसका ओवरऑल हो गया 70 कोई बेटर स्कोर नहीं है, अभी भी चांस है 30% इसका प्रॉब्लम में हो जाने का। तो कोशिश करेगी कि हम 90 पकड़ ले, 110 कर ले, एकदम तगड़ा परसेंटेज मेरा सर्वाइवल का और मेरे ऑफ स्प्रिंग का भी। तो इसी के लिए जो फीमेल के अंदर प्रोग्रामिंग है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हो, पूरे ट्राइब में सबसे अच्छा बेस्ट मेल हो, उसी के पास हम जाएँ। इसलिए तुम देखा होगा कि पहले के कल्चर में क्या था कि अगर 5 मेल है और 5 फीमेल है तो ऐसा नहीं होता था कि भाई एक एक सबको मिल जाएगा, नहीं होता था कि हो सकता है कि एक को सारा फीमेल मिल जाए, मतलब 1 मेल और 5 फीमेल, या हो सकता है कि 2 मेल और 5 फीमेल बट गया इसमें, कोई 3 कोई 2, ठीक है। इसके पीछे कारण वही है कि सर्वाइवल परसेंटेज उस बंदे का हो सकता है कि 90 पे हो, तो सबको यही चाहिए, कौन रखेगा 40 को, कौन रखेगा? थक गया भाई। हाँ, एक और चीज़ डुअल मेटिंग स्ट्रेटजी अब तुमको बताते हैं। जो एक बुक है रोलो टोमासी का, उसमें डुअल मेटिंग स्ट्रेटजी को लेके एक बात कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा बदल गया है, सिविलाइजेशन का जो अभी इस दौर में हम लोग चल रहे हैं वो थोड़ा सा बदल गया है। तो अभी जो फाइनेंशियली पूरी तरह से फुलफिलमेंट है जिसके पास, जो फाइनेंशियली पूरी तरह से बढ़िया है, जिसका सर्वाइवल रेट समझो तो 110% पे है अब पहले ही से, तो फीमेल इससे बॉन्ड तो बना लेती है। लेकिन फीमेल में एक और चीज़ होता है जो सेकेंडरी पोजीशन पे है, कि सर्वाइवल तो देखना ही है लेकिन सेकेंडरी पे रहता है जेनेटिक्स वगैरह को लेके, ताकि बेबी हेल्दी हो, ठीक है। तो वो देखती है कि भाई इतना वीक है, तो उसके अंदर रहता है कभी कभार इसका मतलब समझो तो ये बहुत तरह से छोटा है, हाइट इसका पतला दुबला अजीब सा है, तो इसके अंदर एक उस चीज़ के लिए कंसर्न रहता है, ठीक है। सर्वाइवल इसका बढ़िया है, ठीक है, कमा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बायोलॉजिकली इसका जो फीमेल का जो माइंड है वो क्रेव करता है कि भाई थोड़ा मस्कुलर होता, जिसका जेनेटिक अच्छा होता, लंबा होता, चौड़ा होता। इसके पीछे कारण बहुत बेसिक है। वो इसके लिए नहीं चाह रही है कि भाई हमको मज़ा आएगा उसके साथ बेड पे, नहीं, वो इसके लिए चाह रही है क्योंकि जो बेबी होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा और वो जेनेटिकली स्ट्रांग होगा, जो आराम से कोई भी डील कर सकता है सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन डील कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक है उसका तगड़ा। कोई भी छोटा मोटा कोई भी मलेरिया को कुछ समझेगा ही नहीं, जेनेटिक स्ट्रांग है भाई, यही है दिक्कत, ठीक है। इसलिए डुअल मेटिंग स्ट्रेटजी होता है कि इससे हम पलवाएंगे क्योंकि इसका फाइनेंशियल रेडी है, और जो एक्चुअली जो सीड है वो लेंगे उससे, बाहर वाले से। चलो ठीक है, बाय।